यहाँ पर लोगों में बड़ा उत्साह है, अंडर करंट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं और यहाँ पर बड़ी जीत होगी। मुंबई में चुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को खास तौर पर जो पॉलिटिकल गर्मी बढ़ रही है या राजनीतिक गर्मी कहेंगे, मुंबई का जो 5वां फेज है जहां पर 10 सीटें मुंबई की 6 और एमएमआर की 4 लोकसभा चुनाव के लिए लड़ी जाएगी 20 मई को। उसी दौरान काफी सारे मुख्यमंत्री अलग अलग राज्यों से मुंबई में आ रहे हैं। ऐसे ही एक मुख्यमंत्री उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी जी आज तक से आज बात करेंगे। सर, समझना चाहेंगे, पहले तो आप यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आए हैं, आपको क्या लग रहा है, माहौल देख के आप क्या महसूस कर रहे हैं कि क्या बीजेपी पूरी तरह से तैयार है जीतने के लिए? मैं कल से मुंबई में हूँ, महाराष्ट्र में हूँ और काफ़ी लोगों से संपर्क किया है, अलग अलग सभाओं में भी गया हूँ। यहाँ पर लोगों में बड़ा उत्साह है, अंडर करंट है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को लेकर। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए सब लोग तैयार हैं और यहाँ पर बड़ी जीत होगी, कोई संशय नहीं है, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, क्योंकि लोग देख रहे हैं कि मोदी जी ने किस प्रकार से 10 सालों तक देश को चलाया है, बिना रुके, बिना थके, बिना विश्राम किए लगातार काम किया है और पूरे देशवासियों को परिवार मान के काम कर रहे हैं, गरीब कल्याण कर रहे हैं, देश के लिए बड़े ऐतिहासिक फैसले ले रहे हैं। और दूसरी तरफ जो महाअघाड़ी गठबंधन है यहाँ पर, वो अपने परिवारों तक सीमित है, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए, अपनी पार्टियों को बचाने के लिए, अपने परिवारों को आगे बढ़ाने के लिए, तुष्टीकरण के काम को आगे बढ़ाने के लिए वो चुनाव के मैदान में। इसलिए अंतर साफ है दोनों में कि एक तरफ जहां राष्ट्रवादी विचारधारा और माननीय प्रधानमंत्री जी का विकास, दुनिया का सिरमौर भारत बनाने का संकल्प, विकसित भारत बनाने का संकल्प, तीसरी आर्थिक शक्ति बनाने का संकल्प, वहीं दूसरी तरफ केवल और केवल अपने भ्रष्टाचार के लिए, अपने परिवार के लिए दूसरा गठबंधन है। इसलिए लोग मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आगे आ रहे हैं। सर, देखने मिला है कि सिर्फ प्रधानमंत्री पर निशाना नहीं साधा जा रहा है। जो मुंबई नॉर्थ उत्तर मुंबई के कैंडिडेट है पीयूष गोयल जी, जो कि केंद्रीय मंत्री भी है, आम आदमी पार्टी की मुंबई चीफ प्रीति शर्मा मेनन ने कहा कि वो एक इंपोर्टेड कैंडिडेट है क्योंकि ज्यादातर वो दिल्ली में रहते हैं और बस चुनाव है इसलिए उनको मुंबई में फील्ड किया जा रहा है। नहीं, मुंबई से उनका बड़ा नाता है, लगातार मुंबई के लिए वो काम करते रहे हैं और आगे उस क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ाएंगे। उत्तर मुंबई के क्षेत्र को, पूरे लोकसभा क्षेत्र को काफ़ी सारा वहाँ डेवलपमेंट की आवश्यकता है। आसपास के क्षेत्रों से कम विकास उस क्षेत्र में हुआ है। पीयूष गोयल जी का एक लंबा अनुभव है और पिछले 10 सालों में अनेक अनेक मंत्रालयों में रहने का भी उनको अनुभव प्राप्त है। तो वो सारा लाभ एक अनुभवी नेता का और एक समझदार नेता का और जिसका एक अच्छा विजन हो, उस क्षेत्र को मिलेगा, पूरे मुंबई को मिलेगा। सर, जहां पर आप कॉन्फिडेंस साफ तौर पर जता रहे हैं कि 400 पार हो ही जाएगा, कुछ विपक्षी नेता कह रहे हैं कि जो 2019 में जो सीटें जितनी मिली थी, इनफैक्ट वो उससे भी कम आ जाएगी बीजेपी की। देखिए, वो केवल मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पूरे देश की जनता मोदी जी के साथ है। मैं उत्तर में भी गया हूँ, पूरब में भी गया हूँ, अनेक राज्यों में जाने का प्रचार में मौका मिला है मुझे। तो वहाँ लोगों से मिला हूँ, जिस प्रकार लोगों को मैं देख रहा हूँ, बड़ी गर्मी में, अधिक टेम्परेचर में भी माताएं, बहनें, नौजवान, बुजुर्ग सभी आ रहे हैं और मोदी जी की लहर है पूरे देश में, अंडर करंट है। सर, ऐसा लगता है कि मुंबई के कैंडिडेट्स जो महायुति के फील्ड किए गए या बीजेपी के हो, उनमें आपका नाम बड़ा बात किया जाता है। ऐसा लगता है पुष्कर सिंह धामी की डिमांड है कहीं ना कहीं मुंबई कैंडिडेट्स में। मैं पार्टी का एक सामान्य कार्यकर्ता हूं और पार्टी के प्रचार के लिए आया हूं। तो मैं देख रहा हूं कि सब जगह मोदी जी की भारी डिमांड, भारी चाहत लोगों के अंदर मैं देख पा रहा हूं और इसीलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि इस बार का जो चुनाव का परिणाम आएगा वो बहुत ऐतिहासिक होगा, बहुत बड़ी विक्ट्री होगी।
सर आपके राज्य में आप देखने मिला कि रिकॉर्ड नंबर के यात्री यानी पिलग्रिम्स आ चुके हैं चारधाम यात्रा के लिए। सर उसमें क्या सॉल्यूशन होगा ताकि ये जो ह्यूमन ट्रैफिक है उसको आसान कर दिया जाए और थोड़ा स्मूथ हो जाए? देखिए, शुरू में जब यात्रा प्रारंभ होती है तो सबका बहुत रहता है कि शुरुआत के दिनों में यात्रा में आकर सभी धामों के दर्शन किए जाएं, बाबा केदार के, यमुनोत्री के, गंगोत्री के, बद्रीनाथ जी के। तो उसके कारण से शुरुआती दिनों में ये रहता है, लेकिन सभी का हम अनुरोध भी कर रहे हैं कि भाई पंजीकरण जिनका है, जो लोगों की व्यवस्था बनी हुई है वही लोग यात्रा करें, क्योंकि हम चाहते हैं किसी भी यात्री को कोई परेशानी ना हो। धीरे धीरे व्यवस्था हो रही, व्यवस्था पहले से बनी हुई है और व्यवस्थित हो जाएगा। ठीक जैसे घर में बारात आती है तो शुरुआत में थोड़ा सा रहता है कि ये कम है वो कम है, लेकिन धामों के आशीर्वाद से, सबके सहयोग से यात्रा अच्छी चलेगी, ऐतिहासिक होगी। सर मेरा आखिरी सवाल आपसे रहेगा, आप पहले बीजेपी के कोई और राज्य के मुख्यमंत्री नहीं हैं जो मुंबई के इलेक्शंस के दौरान यहाँ पधारे। देखने मिला कि अलग अलग वरिष्ठ नेता भी, राजस्थान के सीएम आए हैं, आप यहाँ पर है, एस जयशंकर जी आज सुबह यहाँ पर आए, तेजस्वी सूर्या भी है, योगी जी अगले हफ्ते आने की उनकी संभावना हो सकती है। सर तो विपक्षी नेता का ये कहना है कि कहीं ना कहीं बीजेपी डरी हुई है, इसीलिए दूसरों को प्रचार के लिए बाहर से बुलाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं उनका ये डर जता रहा है कि इस टाइम शायद वो लोग हार सकते हैं। लोकतंत्र का उत्सव है और लोकतंत्र के उत्सव में सबको अपनी सहभागिता करनी चाहिए, और माननीय प्रधानमंत्री जी भी पूरे देश के अंदर सबसे मिलने जा रहे हैं। हम लोगों को भी सौभाग्य मिल रहा है। हम लोग पार्टी में, मैं भी जैसे राज्य के मुख्य सेवक के रूप में हूँ, लेकिन पार्टी का कार्यकर्ता भी हूँ। तो पार्टी के कार्यकर्ता के नाते इस भूमिका में सब लोगों से मिलकर अपनी पार्टी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए सबको निवेदन कर रहा हूँ। धन्यवाद बात करने के लिए। कैमरामैन महेश मौर्य के साथ देव कोटक, आज तक, मुंबई।